हेलो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में हमने प्रस्तावना पढ़ा। प्रस्तावना में जो भी संशोधन हुआ उसे पढ़ा और प्रस्तावना से रिलेटेड जो भी वाद हुए हैं उन्हें हमने पढ़ा। आज हम उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है? अर्नेस्ट बार्कर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर अंबेडकर जी ने या फिर नेल्सन मंडेला ने? तो इसका सही ऑप्शन है अर्नेस्ट बार्कर। अर्नेस्ट बार्कर ने बोला था भारतीय संविधान की प्रस्तावना संविधान का मूल मंत्र है। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस ऐतिहासिक दस्तावेज के प्रभाव को दर्शाती है? संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान या फिर मैग्ना कार्टा को, या फिर सी ऑप्शन है मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा को, या फिर डी ऑप्शन है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम को? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों ए, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान। दोस्तों, जो हमारे संविधान की प्रस्तावना है वो संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है, बट इसकी जो लैंग्वेज है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है? नहीं लिखा गया है। संप्रभु, समाजवादी, लोकतांत्रिक, भारतीय। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन है डी, भारतीय नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है? भारतीय संविधान के लागू होने की तारीख 26 नवंबर 1949 है। धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा जुड़ा गया है। सी ऑप्शन है 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया है। डी ऑप्शन है भारतीय संविधान में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय रूसी क्रांति से लिए गए हैं। इसका आंसर है ए, हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। 1950 को लागू किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, संप्रभु भारत के मामले में कौन सा कथन सही नहीं है? भारत किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। भारत किसी अन्य देश का उपनिवेश नहीं है। भारत अपने देश का कोई भी हिस्सा किसी दूसरे देश को दे सकता है। या फिर डी ऑप्शन है भारत अपने आंतरिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र का पालन करने के लिए बाध्य है। दोस्तों, इसका सही जवाब है डी, बाध्य नहीं है। किसी भी देश का अनुपालन करने के लिए बाध्य नहीं है, सभी निर्णय वो स्वतः ले सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, बेरूबारी जो वाद था वो किस वर्ष हुआ था? 1972 को, 1976 को, या 1970 को, या फिर 1960 को? जिसका सही जवाब है 1960 को। बेरूबारी जो वाद था वो 1960 में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों ये है, धर्मनिरपेक्ष का सही अर्थ क्या है? ए ऑप्शन, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। बी ऑप्शन, अल्पसंख्यकों से संबंधित धर्म को विशेष महत्व है। सी ऑप्शन, सरकार द्वारा एक धर्म को बढ़ावा दिया जाता है। डी ऑप्शन है निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ए, सरकार की नज़र में सभी धर्म समान है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में सामाजिक समानता का क्या अर्थ है? अवसरों की कमी, समानता का अभाव, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर, या फिर निम्नलिखित में से कोई नहीं? जिसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी, समाज के सभी वर्गों के लिए समान अवसर। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सच्चा है? ए ऑप्शन है बेरूबारी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। बी ऑप्शन है केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है। सी ऑप्शन है ए और बी दोनों। डी ऑप्शन है कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है सी, ए और बी दोनों। दोस्तों, बेरूबारी जो संघवाद आया था 1960 में आया था, उसमें कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का अंग नहीं है, अतः इसे संविधान संशोधन द्वारा बदला नहीं जा सकता है। वहीं पर जो केशवानंद वाद आया था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसके मूल ढांचे को बदला नहीं जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की जो भाषा है वो किस संविधान से ली गई है? अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आयरलैंड? तो इसकी जो भाषा है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित आदर्श नहीं है?
न्याय, समानता, समृद्धि, भाईचारा। तो इसका सही ऑप्शन है सी, समृद्धि। अगला क्वेश्चन हमारा ये है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार का न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं भ्रातृत्व का उसी क्रम में उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में पढ़ा है कि जो न्याय होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक। और जो स्वतंत्रता होती है वो 5 प्रकार की होती हैं, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। इन सब चीज़ों की हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई है। और जो समानता है वो 2 है, प्रतिष्ठा और अवसर। और वहीं जो भ्रातृत्व है वो 1 है। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा है? ए। 3, 5, 2 एंड ये 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, निम्नलिखित विवादों में से किसमें सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकार किया है? बेरुबारी विवाद में, ए.के. गोपालन विवाद में, प्रिवी पर्स विवाद में, या फिर डी ऑप्शन है केशवानंद भारती विवाद में? तो इसका सही ऑप्शन है डी, केशवानंद भारती विवाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या की गई है? मूल अधिकारों के अध्याय में, या फिर राजकीय नीति निषेधक सिद्धांत के अध्याय में, या फिर मूल अधिकारों में राजकीय नीति निषेधक तत्वों में, या फिर मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी। अगला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है? सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, या फिर धार्मिक न्याय? तो इसका डी ऑप्शन सही है, धार्मिक न्याय। धार्मिक न्याय जो है वो संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित नहीं है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ये है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली कहा है या फिर जन्म पत्रिका कहा है? जवाहरलाल नेहरू ने, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने, या फिर बी आर अम्बेडकर जी ने, के एम मुंशी जी ने, या फिर महात्मा गांधी जी ने? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी, के एम मुंशी जी ने कहा है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कि हमारे संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज किसने कहा है? बी आर अम्बेडकर जी ने, दीनदयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी जी ने, या फिर डी ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो इसका सही ऑप्शन है ए, बी आर अम्बेडकर जी ने प्रस्तावना को संविधान का एक पवित्र दस्तावेज बोला है। अगला क्वेश्चन ये है, भारत के संविधान के आमुख का लक्ष्य उसके सभी नागरिकों के लिए सुनिश्चित करना है? सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अवसर की समानता, व्यक्ति की प्रतिष्ठा? तो दोस्तों इसके चारों ऑप्शन सही हैं। इन द मीन्स डी ऑप्शन, सभी चारों। अगला क्वेश्चन ये है, हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ किया गया है? नीति निर्देशक सिद्धांत में, या फिर मौलिक अधिकार में, या फिर नागरिकता में, या फिर संविधान की प्रस्तावना में? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन डी सही है, संविधान की प्रस्तावना में इसका उल्लेख किया गया है कि हम भारत के लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है? विचार की स्वतंत्रता का, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता का, या फिर विश्वास की स्वतंत्रता का, या फिर आर्थिक स्वतंत्रता का? तो दोस्तों इसका सही जवाब डी है, सही ऑप्शन डी है, आर्थिक स्वतंत्रता का। तो दोस्तों आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कोड की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। फर्स्ट ऑप्शन है, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंतोगत्वा उद्देशिका बना। दूसरा है, इसकी प्रकृति न्यायोग्य नहीं है। तीसरा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। और चौथा है, संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता है। तो दोस्तों इसका सही जवाब है 1, 2, 4। ये तीसरा ऑप्शन इसका सही है। इसमें तीसरा ऑप्शन लिखा है, इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है, जबकि दोस्तों हमें केशवानंद वाद में बताया गया था कि इसका संशोधन किया जा सकता है।
अगला क्वेश्चन दोस्तों ये है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, गणराज्य। तो दोस्तों हमारे ये तीन समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता ये उस समय सम्मिलित नहीं थे। इन्हें जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया था। तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए है 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा या फिर 44वें संशोधन द्वारा। तो इसका सही जवाब है सी 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 3 शब्दों को जोड़ा गया था, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा ये है निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची या फिर राजकीय नीति निर्देशक तत्व। तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों बी संविधान की प्रस्तावना भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। तो दोस्तों ये थे प्रस्तावना से संबंधित प्रश्न जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद दोस्तों।